भाइयों और बहनों, आज से हम शिव महापुराण कथा की श्रेणी शुरू करने जा रहे हैं। आशा है आपको इनसे कुछ कुछ सीखने को मिलेगा। प्राचीन काल में नैमिषारण्य वन में शौनक आदि ऋषियों ने एक महान यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ पूर्ण होने पर उन्होंने शिव जी से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे हम कलयुग के पापों से मुक्त हो सके। सूत जी बोले, हे मुनियों, भगवान शिव जी की भक्ति ही कलयुग में सबसे सरल और प्रभावी साधन है और उस भक्ति का सर्वोच्च आधार है शिव महापुराण। सूत जी ने बताया कि यह पुराण स्वयं भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने व्यास जी को सुनाया था। यह कथा पापों का नाश करती है, पुण्य को बढ़ाती है और अंततः मुक्ति प्रदान करती है। इसके बाद सूत जी ने बताया कि सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, न आकाश, न जल, न दिन, न रात, केवल एक ही तत्व था, परम शिव जी। उन्हीं शिव जी ने अपनी इच्छा से ब्रह्मा जी और विष्णु जी को प्रकट किया, परंतु समय के साथ दोनों में विवाद हुआ। कौन पहले उत्पन्न हुआ, कौन श्रेष्ठ है, इसी विवाद को शांत करने हेतु एक अग्निलिंग प्रकट हुआ, तेजस्वी, अनंत, दिव्य। ब्रह्मा जी उसकी ऊंचाई खोजने ऊपर निकले, विष्णु जी उसकी जड़ में नीचे गए। विष्णु जी ने सत्य स्वीकार किया कि वे जड़ तक नहीं पहुंच सके, पर ब्रह्मा जी ने अहंकारवश झूठ कहा कि उन्होंने शीश देखा और केतकी पुष्प को झूठा साक्षी बनाया। तभी शिव जी स्वयं प्रकट हुए, रुद्र रूप में। उन्होंने ब्रह्मा जी को दंड दिया, उनका पांचवा मुख काटा और कहा, झूठ बोलकर मेरी महिमा छिपाकर आप कभी मेरी पूजा का अधिकारी नहीं बन सकेंगे। वहीं विष्णु जी को उन्होंने वरदान दिया कि आप सत्यवादी, भक्ति परायण हो, मेरी कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। इस कथा से हमें दो प्रमुख बातें सीखने को मिलती है। सत्य और विनम्रता ही सच्चे भक्त की पहचान है। विष्णु जी ने अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली, लेकिन झूठ नहीं बोला। इसके कारण उन्हें शिव जी का आशीर्वाद मिला। अहंकार और असत्य का पतन निश्चित है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला और अहंकार किया, परिणाम स्वरूप उन्हें दंड मिला और शिव पूजा से वंचित कर दिए गए। हर हर महादेव।